नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं हमारे साथ जीके न्यूज़ अजय विश्वकर्मा के साथ। हम आए हैं गंडई क्षेत्र के से पंडरी रोड, जहाँ पर एक भंवरदा के पास भामरी देवी हैं। आइए जानते हैं कि वहाँ पर क्या खास है। बताते हैं कि यहाँ गुप्त काल में नवरात्रि मनाए जाते हैं, जहाँ पर भामरी देवी का जोत जलाए जाते हैं। आइए जानते हैं उसके बारे में कि क्या है, क्या उनकी राज है, यहाँ के बारे में क्या विशेषता है। अभी हम वैसे तो पहुंचे हैं ये भड़भड़ी डैम के पास। आगे रास्ते जो है उनको दिखाएंगे कि क्या है, कैसे हैं उसके बारे में। वैसे तो हमारे पीछे में आप जो देख रहे हो पहाड़ हैं, उन्हीं जो बीहड़ बीहड़ जंगल में जो है बसी हुए हैं वहाँ भामरी देवी की मंदिर। तो आप देख सकत हो ये हम भांवर देवी के दर्शन करे जात हन और ये रास्ते में आए हन, जहाँ पर एक पहला नदी पड़थे। और आप यहाँ देख सकत हो कि यहाँ कई जने अउ हवा जना दर्शनार्थी है, और उनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि क्या है और कैसे हैं। आइए जी, आपके नाम? कुमार नेताम। कुमार नेताम। यहाँ ये भामरी देवी कहते हैं आप लोग। ये इसके बारे में क्या मतलब क्या विशेषता है, क्या है इसके बारे में बताएं। काहे में पहले जमाना में राजा मंदिर की स्थिति से आते ना, राजा जमाना से जी। होते फिर आज तक चलते हैं, तो ओखरे नियम के पालन करते तो गाँव कहते हैं यहाँ नवरात्रि लगते, कब से लगते नवरात्रि है? नवरात्रि के बाद बोआ जाते हैं, नवरात्रि रामनवमी के बाद। रामनवमी। हाँ, दूसरा पक्ष में दूसरा पक्ष बैसाख में। लगे टाइम। जी। तो यहाँ जोत वो कि जिन्हें भाई सियान मन से एक बारे में जानता हन। का नाम है आप मन के? सहदेव सिन्हा। कहाँ के? बेलगांव। बेलगांव से। कब से बेलगांव आते हो यहाँ? बेलगांव। कब से आता हो? यहाँ तो 2-3 मरतबे हो गएगा आज। अच्छा, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो ये मतलब यहाँ के बारे में आप मन ला कैसे जानकारी कैसे है भाई? का यहाँ है? ना बहुत मतलब 20 साल हो गए हाँ देवी विराजे है, तो हाँ, पुराना पुराना है, है, बहुत पुराना है। बहुत पुराना है। हमार जानती ना, हाँ हम जब से संभाले हैं हाँ। तब 20 साल से हम जानत हैं। 20 साल 22 साल की उम्र से हम आते रहे। अभी हमारी उम्र 42 साल है। अब ये जो जोत जवारा जिन बुआ है ना, इन्हें 5-6 साल हो गए। हमार जानती में 5-6 साल से बुआ थे। और ओखर से बुजुर्ग मन बताते, ओखर से और पहली बुआतरी से जवारा जोत जवारा है, जो डेरा छपरी बने ना वहाँ देवी के, तेना भी 2 साल हुए है। तो नवरात्रि के ये जो है मतलब नवरात्रि से 5-6 दिन के बाद यहाँ जीके न्यूज की टीम भी यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं। जैसे आप हम परिचय कराते हैं, हमारे साथ हैं सोशल मीडिया प्रभारी किशन साहू जी, और साथ में मुदस्सर मोहम्मद जो सिटी रिपोर्टर भी हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत यहाँ के नज़ारा है और यहाँ के लुत्फ उठाने के लिए हम लोग क्षेत्र में आए हुए हैं। साथ ही हमारे साथ जीके न्यूज के संपादक हैं यहाँ गौतम साहू जी। आइए उनसे बात करते हैं ये भंवरदा के बारे में। जी, हम लोग आज मंदिर आए हुए हैं और हम हमारे हमारे तरफ से सभी प्रयास करते हैं कि हम हर चीज़ आपको दिखाएं, मंदिर के बारे में भी बताएं। तो चलिए हमारे साथ बने रहे और माता रानी के दर्शन करेंगे और यहाँ घूमेंगे और आप लोग को सब चीज़ के बारे में बताएंगे। और ऐसे ही अच्छे अच्छे समाचार और अच्छे अच्छे जानकारी, अच्छे अच्छे मंदिर के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीके न्यूज के रिपोर्टर किशन साहू जी आगे की कड़ी के बारे में जानकारी और वहाँ की रिपोर्टिंग जो है ये बताएंगे अब। जय जवाहर संगवारी हो। आप मन देखा था हमन भमरी देवी मंदिर में आ चुके हैं। हमन नदिया वदिया पार करके सड़क उड़क जंगल के अंदर से होते हुए देखा था। यहाँ दर्शन करे बर बहुत आदमी आ चुके हैं। चलो अंदर चलथन, माता रानी के जोत रूप के दर्शन करवाथन। मार्कर वही देखो, मार्कर में आप मन देख सकत। इस कड़ी में हम अब मौजूद हैं जय माँ भ्रामरी देवी भंवरदा पे
जहाँ पे गंडई जमींदारी के रियासत के राजा थे। वर्तमान में अध्यक्ष नगर पंचायत गंडई के लाल तारकेश्वर शाह खुसरो जी, जिनसे बात करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनके पूर्वजों के द्वारा इस मंदिर के लिए क्या क्या भूमिका की गई, इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, क्या इतिहास है, उनसे जानने का पूरा प्रयास करते हैं। जी सर्वप्रथम सभी क्षेत्रवासियों को माँ भ्रामरी को प्रणाम करते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम भी डाल देंगे इसके बारे में। ये जमींदारी गंडई का कुल देवी के रूप में विद्यमान है, जिसे हम भ्रामरी देवी के रूप में जानते हैं। और हजारों वर्ष हमारे पूर्वजों ने, जब से जमींदारी की प्रथा यहाँ प्रारंभ हुई, गंडई राजघराने की जो पहला जमींदार हुए लिंगा दरबे, और लिंगा दरबे जी के समय से आज पर्यंत यहाँ पे माता रानी की कृपा जो है पूरे क्षेत्रवासियों पर बनी रही। भ्रामरी देवी जो है माता रानी दुर्गा का जो स्वरूप है, जिसको हम नवदुर्गा के रूप में पूजते हैं, उसी के स्वरूप में माता भ्रामरी जो है, भंवर छत्ते के रूप में यहाँ विद्यमान है, जो आच्छादित है पूरे वनांचल में। और ये गंडई से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके प्रमाणिक बहुत सारी बातें हैं, जिसमें जो प्रथम यहाँ 11वीं पीढ़ी में रानी लक्ष्मीबाई यहाँ की रियासत को संभाली। उनका पुत्र रणधीर सिंह जो थे, राजा रणधीर सिंह उस समय नाबालिग थे, ब्रिटिश शासन काल का समय था, और लगभग रानी जो है उनके बालिग होते तक इस गंडई जमींदारी की प्रथा को आगे बढ़ाई। लेकिन उस दौर में खैरागढ़ रियासत की निगाहें गंडई जमींदारी को अपने आधिपत्य में लेने की रही, तो उन्होंने अपने गुप्तचरों के माध्यम से रानी की दिनचर्या का पता किया। क्योंकि रानी जो है प्रतिदिन अपने गंडई से निवास से नर्मदा कुंड स्नान करने जाती थी, और जब वहाँ जाती थी तो उनके साथ कोई सैन्य बल नहीं हुआ करता था। और उनके खैरागढ़ रियासत को इस बात की उनके गुप्तचरों से जानकारी हुई, तो उन्होंने रानी को बंदी बनाने का योजना और षड्यंत्र किया, और उस योजना में सफल भी हुए। रानी नित्य नर्मदा स्नान करके माता रानी के नर्मदा कुंड में स्नान करने के पश्चात माता नर्मदा का दर्शन करती थी, पूजा अर्चना करती थी, और उसके बाद वापस अपने निवास महल में आती थी। और उसी दौर में राजा खैरागढ़ का निगाह गंडई के रानी को बंदी बनाने का प्रयास था, और उसमें वो सफल हुए। लेकिन जब सिपाहियों ने बताया कि हम बंदी बना लिए गए हैं, तो माता रानी का भ्रामरी देवी का स्मरण किया, और वहीं पूजा स्थल पर बैठ गईं। और उसके बाद उन्होंने साक्षात देवी का आह्वान करते हुए उन्होंने उनसे ये मन्नत मांगी कि आज तेरी बेटी की इज्जत और लाज और आबरू की रक्षा करना है, अगर है तो अपना प्रमाण दे। तो हजारों की संख्या में जो सैन्य बल आए हुए थे, माता भ्रामरी के अटैक से वो पूरे रण क्षेत्र को छोड़कर भागना पड़ा। और इस प्रकार गंडई और खैरागढ़ के जो युद्ध में विजय प्राप्त हुई है, वो भ्रामरी देवी की वजह से, माता रानी की कृपा से और माता की रक्षा से, माता ने रक्षा किया, अपने बेटी की रक्षा की, इज्जत और आबरू की रक्षा की, और पूरे खैरागढ़ रियासत के सैन्य बल को भागना पड़ा। ये इसका एक प्रमाण है। और यहाँ तक कि उस प्रमाण का अवशेष जो है अभी पुरातत्व विभाग में आपको मिलेगा, वहाँ विजय स्तंभ के रूप में स्थापित था पंडरिया कोपे भाटा स्थित हमारे प्रांगण में, जिसको विगत 2 वर्ष पहले पुरातत्व विभाग रायपुर ने आकर उसको अपने आधिपत्य में लिया, जिसका प्रमाण आज भी मिलता है। जी, आज यहाँ नवरात्रि के कुछ दिन बाद यहाँ पे एक आयोजन हो रहा है, तो ये किस तरह का आयोजन है और कैसे होता है, और इसमें अभी क्या क्या व्यवस्था है आपके तरफ से की गई, राजा साहब बताइए। पहले ये प्रमाण मिलता है कि भ्रामरी देवी में यहाँ पे मंदिर हुआ करती थी, और उस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए हमारे पूर्वज आते थे। शारदीय नवरात्रि में कुंवार के महीने में दशहरा पर्व के नवमी के तिथि में यहाँ बकरे की बलि दी जाती थी। और ये पहाड़ के नीचे में आज भी भ्रामरी देवी जहाँ पर है, यहाँ पे विलुप्त हो गई वो मंदिर, जहाँ पे राजा की त्रुटि के कारण से राजा रणधीर सिंह जो है यहाँ बलि देने के लिए आए, बकरा का बलि दिए, और बकरा का बलि देने के पश्चात जिस खाड़ा से, जिस तलवार से बकरा की बलि दी जाती थी, वो उस तलवार को उस मंदिर में भूल गए। उस तलवार की खासियत ये थी कि जब राजा अपने बकरा का बलि देने के लिए आते थे, तो मार्ग अपने आप खुल जाता था, मंदिर का पट अपने आप खुल जाता था, और पानी में, नदी में अपना रास्ता अपने आप बन जाता था। तो उस दिन उनसे गलती ये हुई कि तलवार भूलने के बाद फिर वापस आने की कोशिश की, तो उसके बाद वो पट बंद है, जो आज तक बंद पड़ा हुआ है।
बहुत सारे इसके ऐसे प्रमाणिक चीज़ें हैं जो इस बात को इंगित करती है कि वास्तव में ब्राह्मणी देवी का जो अस्तित्व है आज भी बना हुआ है और उसके प्रमाण हमको सुख दुख में मिलता है। आज भी अगर हमारे, जैसे मैंने अभी नगर पंचायत का चुनाव लड़ा, तो जब मैंने रैली के रूप में जब अपना नामांकन दाखिल किया तो मेरे शरीर में माता रानी जो है चिपक के मेरे साथ चली। तो उस समय ही लोगों ने देखा है, वीडियो भी बनाया है और उन्होंने कहा भी कि ब्राह्मणी देवी आपके साथ चल रही। राजा साहब बोले कि आपका विजय जुलूस जो है विजय के रूप में ही परिणित होगा और निश्चित रूप से परिणाम आपके सामने है। आज मैं नगर पंचायत गंडई के अध्यक्ष रूप में जनता के आशीर्वाद से निर्वाचित होकर नगर पंचायत गंडई के उसमें नगर अध्यक्ष के रूप में विराजित हुआ हूँ। और माता रानी की कृपा केवल यहीं तक सीमित नहीं है, इसकी महिमा अपरंपार है। जब अंतिम रूलर लाल डोगेंद्र शाह जब दिवंगत हुए 2013 में, तो जब उन्होंने अपना शरीर त्याग किया और जब उनकी डेड बॉडी को मैंने अपने प्रांगण में रखा, लोगों ने दर्शन करने के लिए, उनके दर्शन के लिए दर्शनार्थी लोग जब पहुँचे तो उनके शरीर को पूरे ब्राह्मणी देवी ने ढक कर रखा हुआ था। तो हमने निवेदन किया, माता रानी आप अपना प्रमाण दे रही हैं, आपने आशीर्वाद दे दिया है। इस पूर्वज के अंतिम राजा के रूप में जिनको राज तिलक हुआ था, उनके शरीर के अंतिम समय तक, यहाँ तक कि उनके विसर्जन के हड्डी विसर्जन के लिए जब इलाहाबाद गाड़ी गई तो उस गाड़ी के अंदर में भी माता रानी सवार होकर गई। तो इससे बड़ा प्रमाण और हमको क्या मिल सकता है। तो ये माता रानी की महिमा जो है दूर दूर तक पहुँचे और इसी बात को लेकर हमारे पिताजी ने आज से 30 वर्ष पहले यहाँ पे ज्योति जलाना प्रारंभ किया, जिसका निर्वहन आज मेरे द्वारा किया जा रहा है। और आज जनता की भीड़ इस सुदूर जंगल में, वनांचल में दिन और रात लगभग हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और कल अष्टमी की तिथि है। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि इस वनांचल में, जंगल के अंदर में दुर्गम मार्ग को पार करके, नदी को पार करके लोग बाग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और इस परंपरा को जनता के द्वारा, जनता के सहयोग से, हमारे पंडरिया किसान समिति के बहुत सारे हमारे मित्र बैठे हैं, लेखा सोनी जी है, बाकीलाल वर्मा जी है, जेठू साहू जी है, ऐसे बहुत से कार सेवक के रूप में यहाँ काम करते हैं और अपनी सेवाएं यहाँ प्रदत्त कर रहे हैं। ये हमारे नगर गंडई के पंडरिया के जो निवासी हैं, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र से, दौजरी से, चकनार से, दूर दूर से लोग आकर यहाँ सेवा देते हैं। सेवा और जस गीत होता है और रात के समय यहाँ पे भोजन प्रसादी, दिन में भी भोजन प्रसादी की हमने व्यवस्था बना रखी है। अष्टमी की तिथि की ये सब तैयारियाँ चल रही है, उसी का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ और सारी व्यवस्थाओं को लेकर जन सहयोग से इस कार्य को संपन्न करते हुए हम लोग निश्चित रूप से माता रानी के आगामी वर्ष का इंतजार करेंगे। प्रजा राजतंत्र से आप जनतंत्र की ओर आ गए हैं और प्रजातंत्र में एंट्री लेते ही आपने नगर पंचायत अध्यक्ष के एक पद पर पहुंचे हैं। 5 साल के आपके कार्यकाल में इस मंदिर को, इस ब्राह्मणी देवी को आप जीर्णोद्धार करने के लिए और पहचान लेके क्या क्या काम अपने कार्यकाल में करेंगे? देखिए, राजतंत्र नहीं रही है, लेकिन जनता के बीच में आज भी राज परिवार के प्रति एक मन में उनके सम्मान है, श्रद्धा है। और मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज भी इस 86 गाँव की जमींदारी में लोगों की जो राज परिवार के प्रति जो एक सम्मान है, वो सम्मान मुझको मिलता है। अभी लोक सेवक के रूप में मेरा प्रथम कार्यकाल है। मेरे इस परिवार में पहला व्यक्ति हूँ जो किसी राजनीतिक दल से चुनकर नगर पंचायत की सेवा में आया हूँ। तो लोक सेवा का धर्म और कर्तव्य जो है, एक राज परिवार के होने के साथ साथ मुझे जो विरासत में संस्कार मिले हैं, उस संस्कार के अनुरूप मैंने इस स्थल को निश्चित रूप से आने वाला समय में एक परिकल्पना है कि जो ज्योति यहाँ जो जल रही अस्थायी व्यवस्था आप जो देख रहे हैं, आने वाले समय में इसका स्वरूप जो है आपको अलग देखने को मिलेगा। आज माता रानी का आशीर्वाद से अगर ये कार्यक्रम शुरू हुआ है तो मेरे कर कमलों से ये निश्चित रूप से दूर दूर तक, दूरस्थ अंचलों तक आने वाला समय में आपको नया स्वरूप देखने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को और जितने हमारे नगरवासी हैं सबको धन्यवाद दूंगा, उनसे सहयोग लूँगा और सहयोग के साथ साथ इस निर्माण कार्य में, यहाँ पे जो ज्योति कक्ष निर्माण कार्य करने का हमने जो संकल्प लिया है, इनको इन 5 वर्षों में पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा। मन देख सकते हो ब्राह्मणी देवी के प्रांगण के नीचे में भोजन प्रसादी की व्यवस्था करेंगे। यहाँ जिन दर्शन करे बर आथे ओकर मन बर सुबह से शाम तक के भोजन प्रसादी की व्यवस्था हुआ थे। आप मन देख सकते हो सब्जी वब्जी सब बना थे। आओ भैया मन से भी जानकारी लेथन। आप मन देख सकत हो मंदिर प्रांगण के नीचे में भोजन प्रसादी के व्यवस्था करेगे। तो आओ जानथन
भैया मन है यहाँ प्रसाद बना थे इकर से परिचय लेथन। भैया मन आप मन कहाँ से आए हो, यहाँ सेवा कब से देते हो? ये तो अभी करीब 8-10 साल हो गए जी यहाँ सेवा देता और पंडरे छन वार्ड नंबर 4 चांदी चौक जी। और ये सब सेवा जनता के अभी यहाँ एक दिन में के जन बर खाना बन जाते? इनमें करीब अब आदमी के ऊपर है, और 50 आ जाए 100 आगे। ओखा बाद मतलब जैसे कि आप पंचमी के दिन कितना आदमी आ जाते? पश्चिमी दिन 200-250 अच्छा। 300 से करीब। और सबसे ज़्यादा अष्टमी की रात हुई हाँ कितना आदमी आ जाते? वही करीब 5 से 6। और दोनों टाइम खाना मतलब चलते लंगर है ना? सुबह शाम सुबह शाम मतलब 12 से लेकर 5 बजे तक। अब मतलब कतक दिन हो गए यहाँ सेवा देवत? कतक दिन हो गया आप मतलब यहाँ सेवा देवत? 8 से 10 साल हो गए। ठीक।